हरे कृष्णा। आप सब लोगों का भगवत गीता ज्ञान प्रबोधिनी सत्र में स्वागत है। हम लोग ज्ञान प्रबोधिनी सत्र के 5वें अध्याय से चर्चा कर रहे हैं। 5वें अध्याय का शीर्षक है आत्मा का विज्ञान। हम इसमें हर्षोल्लास व शोक लाने वाला राजकुमार नामक कथा को पढ़ रहे हैं। इससे पहले कि हम ये आगे बढ़े, कृपया आप सब लोग मेरे साथ ये प्रार्थना बोलिए। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सैकं रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पादान सैकं ललिता श्री विशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। तो हमने कल चर्चा की थी कि जैसे ही राजा रानी को और राजा को पता चलता है, रानी कृत्यद्युति और राजा चित्रकेतु, उनको ये पता चलता है कि उनका पुत्र मर गया है, तो वो लगभग शोक से अंधे के समान हो जाते हैं। उनका शोक किसी ज्वाला के सदृश बढ़ने लगता है। चित्रकेतु मृत बालक को देखने के लिए भागते हैं, बार बार लड़खड़ाते हैं, लड़खड़ा के गिर जाते हैं। रानी गहन शोक में, रानी के केश अस्त व्यस्त हो गए और वो मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो उससे आगे की चर्चा इस प्रकार से है। मंत्रियों और सभागणों से घिरे हुए राजा ने बालक के कक्ष में प्रवेश किया और बालक के पैरों के पास मूर्छित हो गिर पड़ा। उसके केश व वस्त्र तितर बितर हो गए। जब उसकी चेतना लौटी, उसकी सांस भारी थी, उसकी आंखें अश्रुओं से भरी हुई थी और वह बोलने में असमर्थ था। जब रानी ने अपने पति को अत्यंत शोक में डूबे हुए देखा और मृत पुत्र को पुनः देखा, तो उसका संताप और भी बढ़ गया, जिसे देख राजमहल के सभी निवासियों के हृदयों में वेदना बढ़ने लगी। रानी की पुष्पमालाएं उनके शरीर से खिसकने लगी और उनके केश उलझ गए। उनकी आंखों के नीचे का काजल अश्रुओं से धुलने लगा। वह परमेश्वर को कोसने लग पड़ी। हे विधाता, तुमने एक पिता के जीवन काल में ही उसके पुत्र को मृत्यु दी है। तुम अवश्य ही जीवों के शत्रु हो और किंचित भी दयालु नहीं हो। अपने प्रिय पुत्र की ओर मुड़ते हुए वह बोली, मेरे प्रिय पुत्र,
मैं निस्सहाय और संतापित हूँ। तुम्हें मेरा संग नहीं छोड़ना चाहिए। तुम मुझे छोड़कर कैसे जा सकते हो? जरा अपने शोकाकुल पिता की ओर देखो। तुम बहुत समय तक सो चुके हो। अब दया करके जाग जाओ। तुम्हारे मित्र तुम्हें खेलने के लिए पुकार रहे हैं। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी, इसलिए तुम तुरंत खड़े हो जाओ और अपना भोजन कर लो। मेरे प्रिय पुत्र, मैं अत्यंत अभागी हूं, क्योंकि अब मैं तुम्हारी मधुर मुस्कान नहीं देख सकती। तुमने अपने नेत्र सदैव के लिए मूंद लिए हैं। तुम इस लोक से दूसरे लोक ले जाए गए हो, जहां से अब तुम लौटोगे नहीं। मेरे प्रिय पुत्र, मन को लुभाने वाली तुम्हारी वाणी न सुनने के कारण मैं अब जीवित नहीं रह सकती। राजा भी मुंह खोलकर जोर जोर से क्रंदन करने लगा। जिस प्रकार माता पिता विलाप कर रहे थे, उसी प्रकार उनके सभी साथी उनके साथ बालक के असामयिक मृत्यु पर क्रंदन करने लगे। अचानक घटी दुर्घटना के कारण राज्य के शोक संतप्त सभी नागरिक लगभग अचेत हो गए। तो अभी ये जो हमने पैराग्राफ पढ़ा, तो अब थोड़ा प्रश्न इसको सुन लीजिए, प्रश्न उत्तर। इस प्रश्न को कर लेते हैं। प्रश्न है, मृत शरीर के समक्ष लोगों को विलाप करता देख आपके हृदय में कौन सी अनुभूति आती है? अपनी अनुभूतियों को भगवत गीता अथवा श्रीमद् भागवतम के शास्त्रिक उदाहरण से संबंध कीजिए। हाँ, तो आपको हाथ खड़ा कीजिए। आपको ये बताना है कि आपने ये स्टोरी सुनी और आप देख रहे हैं कि उस बच्चे के मृत शरीर के पास आप लोगों को विलाप करता हुआ देख रहे हैं। तो आपके हृदय में ऐसा देखकर क्या आता है, क्या अनुभूति आती है? हम्म। और क्या आप अपनी अनुभूति को भगवत गीता अथवा श्रीमद् भागवत के शास्त्रिक उदाहरण से संबंध कर सकते हैं? कलावती कीर्तिदा माता जी, यस माता जी, बताइए। अनम्यूट कीजिए कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हाँ प्रभु जी, मुझे ऐसा लगा मृत शरीर के समक्ष लोगों को विलाप करता है देख मुझे ये अनुभूति होती है कि जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः हमें शोक नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं भगवत गीता के दूसरे अध्याय का 27वां श्लोक में ये दिया हुआ है कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से बोलते हैं कि जाते से ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्मात् तस्मात् अपरिहार्य अर्थे न त्वम सोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित है। अतः अपने अपरिहार्य कर्तव्य पालन में तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। यहाँ पर वो फिर समझ तात्पर्य में भी दिया है, मनुष्य के अपने कर्मों के अनुसार जन्म ग्रहण करना होता है और एक कर्म अवधि समाप्त होने पर उसे मरना होता है, जिससे वो दूसरा जन्म ले सकता है। इस प्रकार मुक्ति प्राप्त किए बिना ही जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है। फिर इसी को हम और एक दूसरे अध्याय का इसमें 8वां श्लोक में दिया है कि जो संसार की समस्या है जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु, उसका निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है। वो तभी संभव नहीं, किंतु वास्तविक सुख हमें तभी मिल पाता है जब हम कृष्ण भावनामृत से युक्त कृष्ण के प्रामाणिक प्रतिनिधि के माध्यम से कृष्ण अथवा कृष्ण तत्व पूरक भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत के परामर्श को ग्रहण करते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। सॉरी प्रभु जी। दूसरे अध्याय का 8वां श्लोक ना, सेकंड वाला? जी जी जी, उसके सेकंड पेज मैंने तात्पर्य। तात्पर्य का लास्ट पैराग्राफ से पहले वाला पैराग्राफ। संसार की समस्याओं जन्म जरा व्याधि तथा मृत्यु को निवृत्ति धन संचय तथा आर्थिक विकास से संभव नहीं है।
थैंक यू माता जी, आपने घर में अच्छे से पढ़ा। जी प्रभु जी, धन्यवाद। थोड़ा सा पढ़ने की चेष्टा की मैंने। थैंक हरे यू कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी। मुस्कान माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, आई मैं रिलेट कर सकती हूँ लास्ट क्लास के लेक्चर से, बिकॉज हम जनरली जब कोई भी किसी की भी डेथ होती है तो सबसे पहले अगर उन इंसान की बात की जाए, जैसे वह राजा और उनकी रानी बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गए थे अपने पुत्र को मरता देख, तो जनरली लोगों में बहुत पेन होता है। और जब like when we see them in pain, the feeling that we can get once we are into Bhagavad Gita, that they doesn't have a guru to guide them. That is why they don't know what is written in Shastra, because if we are born, we are bound to die, and it is something they are related to the materialistic world, and a guru guide them how to get detached from this materialistic world and everything, and not to get attached with it. So I can relate with the yesterday's class, based on the story of the king and the queen. ठीक है, ठीक है। Hare Krishna Prabhu. थैंक यू वंश जी। अगर शास्त्रों से रेफरेंस नहीं भी दे पा रहे हैं तो भी आप अपने विचार बताने के लिए हाथ खड़ा कर सकते हैं। कृपया हाथ खड़ा कीजिए और बताइए कि इस मृत शरीर के समक्ष लोगों को विलाप करता देख आपके हृदय में कौन सी अनुभूति आती है? आपके हृदय में कौन सी अनुभूति आती है? गोकुल गीता माता जी बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, जब तक हम ये नहीं समझ, जब तक हम देहात बुद्धि में रहते हैं प्रभु जी, तब तक तो जैसी इनकी स्थिति है वैसी हमारी भी स्थिति रहती है प्रभु जी। और प्रभु जी, जब हमें आत्मा का ज्ञान हो जाता है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, तो तभी ये पॉसिबल होता है प्रभु जी। जब गुरु मिलते हैं, वो बताते हैं हमें कि हमें क्या करना है, हम कौन है और ये जीवन किस लिए मिला है, तभी ये संभव हो पाएगा प्रभु जी कि हम बिल्कुल स्थिर रहेंगे। नहीं तो इसमें भगवत गीता में बताया गया प्रभु जी, अर्जुन भी जब युद्ध के समक्ष जब खड़े हुए थे तो उनके साथ भी ऐसा था। जब कृष्ण भगवान से वो शिक्षा लेने से पहले उनकी भी स्थिति यही थी कि बता रहे थे कि प्रभु जी 28वां श्लोक है चैप्टर 1 का, दृष्टवेवम स्वजनम कृष्ण युत्सुम तो समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च परिसुष्यति। उन्होंने बोला, अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुख सूखा जा रहा है। तो प्रभु जी, उनकी भी यही स्थिति उस समय थी। जब तक उनको ज्ञान नहीं हुआ, जब तक भगवान उनको समझाए, उसके पहले उनकी भी स्थिति थी। ठीक, हरे कृष्ण प्रभु जी। ठीक है। और किसी का कोई विचार डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। यू कैन से डायरेक्टली अनम्यूट करके। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा नेहा माता जी। प्रभु जी, वैसे तो माता जी ने ये श्लोक कोट किया है, मेरे दिमाग में एक श्लोक और आ रहा था प्रभु जी। दूसरे अध्याय का 13वां श्लोक है प्रभु जी, ये कि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्यावस्था से तरुणावस्था में फिर वृद्धावस्था में अग्रसर होता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। तो धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो प्रभु जी, अगर वो प्रमाणिक गुरु से वो होते और प्रभु जी इतना मोह हो गया जिससे पूरा ही राज्य उनको देख के भी और शोक से वो हो गया था प्रभु जी। तो इससे मैं रिलेट कर पा रही थी प्रभु जी। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। धन्यवाद जी। ये प्रश्न था, मृत शरीर के समक्ष लोगों को विलाप करता देख आपके हृदय में कौन सी अनुभूति आती है? अपनी अनुभूति को भगवत गीता अथवा श्रीमद् भागवत के शास्त्रिक उदाहरण से संबद्ध कीजिए। अगर दूसरा अध्याय पढ़ेंगे तो बहुत सारे श्लोक ना, और भी श्लोक श्रीमद् भागवतम में भी है, भगवत गीता में भी। इस प्रकार से बताया जाता है कि
कौन ऐसे विचलित हो पाते हैं जो भगवान की भक्ति में नहीं लगे होते? कोई कंक्लूड करना चाहेगा इसको यहाँ पे, इस क्वेश्चन को? नहीं? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम भागवतम के परीक्षित महाराज का यहाँ ले सकते हैं एग्जाम्पल की उनको जब पता चलता है कि उनकी मृत्यु 7 दिनों में ही होगी, तो उन्होंने साथ ही साथ ये चीज समझ लिया कि हाँ, हमें किसी गुरु की शरण लेनी चाहिए, और वैसे सुखदेव जी महाराज जी की शरण लेते हैं और भक्ति मार्ग के विषय में उनसे सुनते हैं, तभी वो इस जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्र से छूट पाते हैं जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हो जा रही, ठीक है, धन्यवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या आप अपने संबंधी या जानकार की मृत्यु की शोक सभा में आए लोगों के लिए एक भाषण लगभग 10 से 20 वाक्यों का तैयार कर सकते हैं? अंतर वस्तु में आत्मा व भगवान तथा जीवन के लक्ष्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए। आपको इस प्रकार से 10 सेंटेंसों या फिर 20 वाक्यों में कुछ बोलना है। मान लीजिए आप किसी जानकार या संबंधी की मृत्यु की शोक सभा में गए, तो वहां पे लोगों जो शोक से एकदम शोकाकुल है, उन लोगों को एक कुछ बताना है। जो भी आप कुछ बोलेंगे उसमें आत्मा, भगवान तथा जीवन के लक्ष्य के विषय में ज्ञान होना चाहिए। कृपया हाथ खड़ा कीजिए। ये पुस्तक आपको प्रचारक बना के छोड़ेगी। हाँ इस प्रकार के क्वेश्चन आंसर। प्लीज रेज योर हैंड। यू नीड, आप कुछ भी बोल सकते हो, 10 मे बी 10 और 20 सेंटेंसेस, या थोड़ा भी, जितना भी आप बोलना चाहते हो। घबराइए मत, आप डायरेक्टली बोल सकते। सुमन शर्मा माता जी, यस माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, हमें उन्हें यह बताना चाहिए कि हम शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं, और जीव आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में देहांतरण करता है, और किसी की मृत्यु हो जाने पर हमें दुखी नहीं होना चाहिए। जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। और भगवान जो है, भगवान सच्चित आनंद के बने हुए हैं, और आत्मा जो है सच्चित आनंद की बनी हुई है, और हम भगवान जी के अंश हैं, और भगवान ही सब कारणों के कारण हैं। पर जितना ज्ञान भगवान को है उतना ज्ञान आत्मा को नहीं है। हम भगवान के अंश हैं, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और उन्हें जीवन के लक्ष्य के विषय में भी बताना चाहिए कि हमारा भगवान के साथ क्या संबंध है और हम कष्ट क्यों भोग रहे हैं। हमें यह ज्ञान होना चाहिए, और हमें भगवान की प्रेमा भक्ति में लगना चाहिए। हमें यह शरीर भगवान की सेवा के लिए मिला है, तो हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए, और अंश तभी हम इस संसार में सुखी रह सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये सुमन शर्मा माता जी की बेटी ने कहा, बोल रहे हैं अभी? नो प्रभु जी, मैं सुमन शर्मा ही हूँ। सुमन शर्मा माता जी बोल रहे हैं? अच्छा, ठीक है। यस माता, यस प्रभु जी। ओके, वेरी गुड माता जी, वेल ट्राइड। थैंक यू प्रभु जी। धन्यवाद। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हम उनको ये बोल सकते हैं कि
हम शरीर नहीं आत्मा है, तो आत्मा हम शरीर नहीं आत्मा, शरीर के लिए जो शरीर है वो तो शरीर है वस्त्र की तरह, आत्मा आत्मा शरीर को बदलती रहती है। हमारा परम लक्ष्य है कि हमें भगवान की सेवा करनी है। हम आत्मा भगवान का अंश है और अंश अंशी की सेवा के लिए बना है। तो हमें इस अपने वास्तविक लक्ष्य की ओर ध्यान रखना चाहिए और गुरु की शरण लेके हमें प्रॉपर गाइडेंस में ये चीज सीखनी चाहिए, ना कि इस मटेरियल लाइफ में अपने आप को इन्वॉल्व करके उसके पीछे ही अपना समय व्यतीत करना है। फिर दूसरे अध्याय में भगवान हर जगह ये बोल आत्मा के विषय में कई बातें उन्होंने बताई है कि जैसे प्रभु जी मैं देख के बोल सकती हूँ भगवत गीता। बिल्कुल देख के बोल दीजिए। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। तो आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा परिवर्तनीय है, यह जानकर हमें इस शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। यह आत्मा अखंडित तथा अघुलनशील है, इसे न तो जलाया जा सकता, न ही सुखाया जा सकता। ये शाश्वत, सर्वव्यापी, अविकारी, स्थिर तथा सदैव एक सी रहने वाली है। तो जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के पश्चात पुनः जन्म भी निश्चित रहता है। अपने आप परिहार्य कर्तव्य पालन में हमें शोक नहीं करना चाहिए। तो हमारा किंतु यदि हम सोचते हैं कि आत्मा सदा जन्म लेता है और सदा मरता है, तो भी शोक करने का कोई कारण ही नहीं है। तो इसी प्रकार यहाँ पर दूसरे अध्याय में भगवान ने कृष्ण जी को ये समझाने की चेष्टा की है कि हम जो शोक करते हैं कि हमारा ये भाई माने कोई के भी हमारे रिलेटिव के मरने पे हम उस पर शोक करते हैं, तो वो रिलेटिव आज इस जन्म में इस शरीर में हमारे पुत्र है या पिता है या माता या पत्नी के है, लेकिन अगले जन्म में वो और किसी के साथ उनका वो रिलेशन होगा। तो ये शाश्वत नहीं है, ये रिलेशन सारे टेम्परेरी है। तो परमानेंट रिलेशन तो हमारा भगवान के साथ ही है। तो क्यों ना हम उनकी सेवा में अपना ध्यान लगाए, गुरु के गाइडेंस में रह के ये भक्ति करना सीखे, उसका प्रयास करें। हमारा जितना भी जीवन है अभी मटेरियलिस्टिक लाइफ में व्यर्थ न करके हम भगवान के विषय में जानने की चेष्टा करें और अपने जीवन को सफल बनाने की चेष्टा करें। जिस लक्ष्य से हमें ये जीवन भगवान ने दिया उस लक्ष्य की प्राप्ति में लगाए। सॉरी प्रभु जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। क्यों माता जी, धन्यवाद। अचिंत्य गौर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी यही बोलना चाह रहा था जो भक्तों ने बोला। प्रभु जी मतलब इसमें प्रभु जी यही बोलता मैं कि मतलब जैसे कि प्रभु जी कि हम प्रभु जी मैं बोल नहीं पा रहा प्रभु जी, आवाज ही नहीं निकल रही। प्रभु जी यही जो भक्तों ने दोहराया यही बोलना चाह रहा था। आप इतने अच्छे लीडर हो, आप कुछ बोल सकते। प्रभु जी यही था कि मतलब मैं ये प्रयास करता था प्रभु जी कि हम लोग जो है वास्तव में शरीर नहीं है, आत्मा है और भगवान के नित्य दास हैं। और हमारे दुखों का कारण है इस संसार में ये है कि हम भगवान को की जो सत्ता है भगवान को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। परम भगवान के रूप में हम भगवान को भोक्ता के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं और हम अपने आप को भोक्ता मानते हैं और इसीलिए हम इस शरीरों को बार बार बदल रहे हैं। तो भगवत गीता में जैसे प्रभु जी देहि नोस्मिन यथा देहे जो है कि हम जिस प्रकार से बाल्यावस्था से युवावस्था से हम लोग ऐसे वृद्धावस्था में जाते हैं, तो ऐसे ही शरीर छोड़ने के बाद आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है। तो ये बार बार चलते रहने वाली प्रक्रिया है और ये ऐसे ही चलती रहेगी। और जब तक हम ये अपने आप को समझे नहीं कि हम ये शरीर नहीं आत्मा है और भगवान के नित्य शाश्वत दास है, तब तक हमारे दुख ऐसे ही चलते रहेंगे। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि हम भगवान के साथ अपने संबंध को जोड़ें और भगवान का संबंध हम जोड़ सकते हैं गुरु के निर्देशों में रहकर भक्ति का पालन करके। तो हम वास्तव में सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इस संसार में जो भी हम सुख ढूंढ रहे हैं वो टेम्परेरी है और हमारे दुखों का कारण बनता है। तो हमें ये प्रयास करना चाहिए कि इस प्रकार से हमें अभी तो हमारे जो भी परिजन हैं वो चले गए हैं, लेकिन आगे के लिए हम सीख ले सकते हैं कि हमारे दुखों का कारण क्या है, क्या मूल कारण है। तो अगर हम इसको समझेंगे और अपने आप को प्रेम भक्ति में लगाएंगे, भगवान की भक्ति में लगाएंगे, निर्देशन में रहकर, तो हम इन सारे ड्युअलिटी से मुक्त हो जाएंगे। प्रभु जी मैं इस प्रकार से सॉरी प्रभु जी, क्षमा कीजिएगा प्रभु जी। एक दो सेंटेंस तो सभी कुछ बता सकते हैं। कोई किसी को ऐसा लग रहा है कि मैं ये कहता हूँ उनको कि जिससे उनको थोड़ा सा जिसमें
कोई और चीज, कोई व्यक्ति बताएंगे अपने? यदि आप किसी शोक सभा में जाते अपने संबंधी के या जानकार के, तो वहां पे आप क्या बोलते हैं? आप जो भी बोलते हैं उसमें जीवन के लक्ष्य के बारे में कुछ बात होनी चाहिए, आत्मा के बारे में, भगवान के बारे में। ठीक है, सब लोगों के मन में कुछ विचार होंगे, लेकिन बोलने से थोड़ा सा हेजिटेट कर रहे होंगे। हाँ, कि क्या क्या बोले। हाँ ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ये आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, खुद से आपको तैयार करना चाहिए इस चीज को। ये भी कि मृत शरीर के समक्ष लोगों को विलाप करता देखकर आपके हृदय में कौन सी अनुभूति आती, और ये भी कि आप अपने संबंधी जानकार की मृत्यु की शोक सभा में आए लोगों के लिए आप क्या बोलते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ रहे हैं। जब महर्षि अंगिरा की समझ में आया कि राजा शोक के सागर में डूबकर लगभग मर गया है, तो अपने मित्र नारद मुनि के साथ वो वहां पे गए। दोनों ऋषियों ने देखा कि राजा शोक से अभिभूत होकर शव के पास मृतवत पड़ा हुआ है। अंगिरा ने कटु स्वर में राजा को पुकारा, हे राजन, अज्ञान के अंधकार से जागो। इस मृत शरीर का तुम्हारे साथ क्या संबंध है? तुम कह सकते हो कि तुम्हारा अब पिता पुत्र का संबंध है, परंतु क्या तुम सोचते हो कि यह संबंध इसके जन्म से पहले था? क्या यह संबंध अभी वास्तव में अभी भी है? अब जब इसकी मृत्यु हो गई है, यह संबंध क्या बना रहेगा? क्या यह संबंध भविष्य में बना रहेगा? हे राजन, जैसे समुद्र की लहरों की शक्ति के कारण रेत के क्षुद्र कण कभी समीप आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं, इसी प्रकार काल की शक्ति से जीव जिन्होंने भौतिक शरीर स्वीकार किए हैं कभी साथ आ जाते हैं तो कभी अलग हो जाते हैं। अंगिरा राजा को समझाना चाहते थे कि शरीर के सारे संबंध अस्थाई हैं। देखिए, ये बुक इस तरह से डिजाइन की गई है। पहले आप लोगों को बोला कि तैयार कीजिए कुछ, क्या बोलोगे आप, फिर इसमें दिखाया कि उन्होंने क्या कहा। जो अंगिरा ऋषि वहां पे आए, उन्होंने फिर राजा को क्या कहा। अब इस जो हमने अभी पढ़ा, इससे प्रश्न उत्तर है। प्रश्न है, हम एक दूसरे के साथ माता पिता, पुत्र पुत्री, पति पत्नी, भाई बहन, चाचा चाची, दादा दादी इत्यादि के रूप में संबंधित है। जीवन में इन संबंधों के बारे में आपने क्या सीखा? What did you learn? हम किसी न किसी प्रकार से हम एक दूसरे से संबंधित हैं। तो आपने अभी ये जो पढ़ा सुना, ये पूरी स्टोरी, इससे जीवन के संबंधों के बारे में क्या सीखा? लाइफ के जो ये रिलेशनशिप है भाई बहन का, या फिर माता या पिता और पुत्र का। धन सिंह प्रभु बताएंगे। धन्ना सिंह प्रभु बताइए। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी मेरी समझ जो आई बात वो है प्रभु जी कि जब तक यह मेरा शरीर है ना जी तब तक संबंध है। जब ये शरीर नहीं रहेगा तो किसी के साथ कोई संबंध नहीं होता है। ठीक है। हमारे तो माता पिता का संबंध शरीर से होता है और क्षणिक थोड़े मत जितने समय, जैसे कि दरिया आपने बताया कि दरिया के किनारे जब रेता या कणे जो पड़े होते हैं वो एक बार जब आ जाते हैं और दूसरी जब लहर आती है तो उसको उड़ा कर ले जाते हैं। तो इसका संबंध जो है वो थोड़े से, इसका कोई परमानेंट संबंध कोई नहीं है। हम कई बार किसी के पिता हुए और कई बार हम किसी के पिता हुए और ये चक्कर चलता ही रहता है प्रभु जी। परमानेंट कोई किसी का संबंध नहीं है। हम कई बार किसी के पिता हुए या पुत्र हुए। हाँ? कोई नहीं है। तो परमानेंट संबंध किसके साथ है? परमानेंट संबंध हमारा भगवान कृष्ण के साथ है प्रभु जी, जिसके हम अंश हैं। चलो ठीक है, धन्यवाद।
अभी इंदु अग्रवाल माता जी से सुनते हैं। इंदु अग्रवाल माता जी बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम माता जी। प्रभु जी, इस भौतिक संसार में जो है हमारे संबंध अस्थायी होते हैं और वास्तविक पिता तो हमारे भगवान कृष्ण ही है, ये समझ में आया। ठीक है माता जी ने ये सीखा कि संसार के सारे संबंध अस्थाई है, मतलब परमानेंट नहीं है, और असली संबंध तो भगवान से। सोनल सुहाने माता जी बताइए, आपने क्या सीखा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, जो हमने सीखा इसमें कि भौतिक जगत के जो सारे संबंध हैं वो अस्थाई हैं। एक जो हमारा वास्तविक संबंध है वो भगवान के साथ है और उन्हीं की भक्ति में हमें लगना चाहिए। वही हमारा वास्तविक संबंध और वास्तविक लक्ष्य है, क्योंकि इन जन्मों से पहले हमारे और भी बहुत संबंध हुए हैं। जिस तरह हमारे पुत्र कोई और थे या हम किसी और की पुत्री थे, तो इस तरह से जो संबंध हैं वो नश्वर हैं, वो देह से हैं और भौतिक जगत में है, इसलिए ये सब नश्वर है, संबंध अस्थाई है। प्रभु जी, हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रणाम। कलावती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, भक्तों ने जो कहा वो तो आंसर है ही कि ये सारे रिलेशन टेम्पररी या परमानेंट नहीं है, और साथ में ये रिलेशन ही हमारे दुख सुख के कारण भी है। इनमें कहीं ना कहीं स्वार्थ भावना, सारे रिलेशन में स्वार्थ भावना भी है, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा संबंध है वो परमानेंट है और उसमें कोई स्वार्थ भावना नहीं है और उसमें कोई सुख दुख का कोई यही नहीं है। हमेशा हम खुश ही रहते हैं, माने भगवान की भक्ति में ही तल्लीन रहते हैं, तो सुख दुख से हमें कोई मतलब ही नहीं होता है। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। इस संसार के जितने भी हैं वो स्वार्थ से जुड़े हैं, ऐसा? जी प्रभु जी। ठीक। गोकुल गीता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, मैं भी सहमत हूँ प्रभु जी, माता जी, प्रभु जी से। प्रभु जी, एक पॉइंट ये बोलना था कि जब तक हम शरीर रूप में है प्रभु जी, तभी तक इन सारे संबंधों से संबंधित है। जैसे ही हमारा शरीर टूट जाता है, आत्मा चली जाती है प्रभु जी, हमारा फिर कोई अस्तित्व नहीं रहता इन लोगों के साथ। और बाकी माता जी, प्रभु जी सब लोग बता दिए। अस्थाई है प्रभु जी, हमारा यहाँ पे कुछ नहीं, हम भगवान के अंश है, वही हमारे सब कुछ है प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। कोई व्यक्ति और बोलना चाहे तो डायरेक्टली अनम्यूट करके बोल सकते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, जैसे सभी भक्तों ने बताया था, यही था कि प्रभु जी हमारे जितने भी संबंधित शरीर से हैं, शरीर से संबंधित जितने भी संबंध हैं वो सब टेम्परेरी हैं। तो प्रभु जी, नित्य संबंध की जो बात है प्रभु जी, वो जैसे बताते हैं प्रभु जी, जीवे रे स्वरूप है कृष्ण रे नित्यदास। तो प्रभु जी, यही हमारा जो संबंध है वो शाश्वत है। बाकी सारे संबंध जो हैं इस शरीर से के संबंधित होने के कारण सारे टेम्परेरी हैं। प्रभु जी, एक ही संबंध शाश्वत है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अंगीरा और नारद मुनि जैसे महर्षियों का महान राजाओं से संग का क्या उद्देश्य है? अभी अंगीरा मुनि और नारद मुनि आए चित्रकेतु जी के पास जब उनका छोटा बालक मर गया, तो वो जो महान ऋषि, ऐसे ऐसे महर्षियों का क्या प्रयोजन, ऐसे ऐसे मतलब जो राजाओं के पास आने का, मतलब वो अंगीरा मुनि और नारद मुनि जैसे महर्षियों का महान राजाओं का संग करना, बल्कि राजाओं का संग तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति माना जाता है राजा को, तो उनका संग करने क्यों आएंगे ऋषि लोग? धना सिंह प्रभु, यस प्रभु जी बताइए। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद जी। प्रभु जी, उनको पहले ही मालूम था और राजा के बारे में कि इसकी जो इनके संतान कोई नहीं होने वाली है, उन्हें बड़ी मुश्किल से संतान मांगी थी ना होने के बाद। तो जब उनको ये पता लगा कि नहीं मानते, तो उसकी इच्छा पूर्ति के लिए राजा की उन्होंने उनको ये फल दिया कि चलो आपके संतान हो जाएगी। और संतान होने के बाद जब संतान उनके हो गई,
तो उसका जो ये जो लीला भगवान ने जो बनाई थी, जो अंगिरा ने जानते थे पहले से ही कि इनके तो कुछ है नहीं है, तो उसके लिए कारण बनाया जब उसके बच्चे को जहर दे दिया, विष दे दिया सर, उनकी दूसरी पत्नियों ने, जिनको ईर्ष्या हुई। तो इस कारण फिर वो तो जानते थे, लेकिन वो अब दोबारा जो इसलिए आए हैं राजा के पास कि उनको ये बताने कि हमारे संबंध जो हैं कुछ नहीं है, ये हमारे कई पिता हुए और कई बच्चे हुए आगे, और आगे भी होते रहेंगे, इसलिए आपको तो दुख करने की कोई कारण नहीं बनता है। ठीक है, ठीक है धना सिंह जी, धन्यवाद। अनिल कुमार प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। प्रभु जी, राजा जैसे शास्त्रों में बताया गया भगवान का प्रतिनिधि होता है, और जो निम्न वर्ग के लोग होते हैं वो उच्च वर्ग का पालन करते हैं, तो हम जैसे बद्ध जीवात्माओं को शिक्षा देने के लिए ये सब ऋषि मुनि राजा को माध्यम बनाते हैं। प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। वेरी गुड। प्रभु जी ने एक नया दृष्टिकोण दिया। प्रभु जी ने कहा कि राजा को फॉलो करते हैं सामान्य लोग, तो इसलिए राजा को वो चुनते हैं कि राजा को शिक्षा देंगे, राजा अगर धार्मिक होगा तो फिर सारी प्रजा भी धार्मिक होगी। ठीक है अनिल कुमार प्रभु, धन्यवाद। और कोई नया दृष्टिकोण, कोई इसमें कुछ और नया? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभु जी, संसार में जितने भी व्यक्ति प्रभु जी हैं देहात बुद्धि में, वो प्रभु जी कुएं में गिरे के समान है। प्रभु जी, ऐसे महान वैष्णव महान भक्त प्रभु जी कुएं में से निकालने के लिए आते हैं प्रभु जी। तो ये प्रभु जी संग देने के लिए आए हैं कि मतलब उनको ऐसे इस अंधकार से निकालने के लिए प्रभु जी संग देने का उद्देश्य है। हरे कृष्ण, धन्यवाद। नारद मुनि द्वारा राजकुमार के शरीर में आत्मा का वापस आह्वान करना। तब नारद मुनि ने अपनी यौगिक शक्ति से राजकुमार की आत्मा को मृत शरीर में बुलाया। नारद ने कहा, हे जीवात्मा, तुम्हें समस्त सौभाग्य प्राप्त है। अपने माता पिता की ओर देखो। तुम्हारी मृत्यु के कारण तुम्हारे सारे मित्र और संबंधी शोकाकुल हो रहे हैं। तुम्हारी अकाल मृत्यु के कारण तुम्हारा शेष जीवन अभी बचा हुआ है, इसलिए तुम अपने शरीर में पुनः प्रवेश कर सकते हो और अपने मित्रों व संबंधियों के साथ इस जीवन में निर्धारित वर्षों में से शेष वर्षों का भोग कर सकते हो और बाद में तुम्हारे पिता द्वारा दी गई राजगद्दी व संपूर्ण ऐश्वर्य स्वीकार कर सकते हो। देखो नारद मुनि क्या करते हैं, उस बच्चा जो मर गया है उसको दोबारा बुला लेते हैं शरीर में और फिर उसके बाद बोलते हैं कि देखो तुम तो अपना जीवन जी लो, तुम्हारी अकाल मृत्यु हुई, तुमको राजा की गद्दी मिलेगी और ये तुम्हारे रिश्तेदार सारे के सारे तुम्हारे इस शरीर में आने से सुखी हो जाएंगे। तब उस बालक के द्वारा अद्भुत संदेश दिया जाता है, दिव्य संदेश। वो जीवात्मा अभी उस शरीर में प्रवेश करता है और उसके बाद फिर शिक्षा देता है। तो वो हम पढ़ेंगे कल के श्लोक। आज इसको यहीं पे विराम लेंगे। श्री भगवद गीता ज्ञान प्रबोधिनी की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरे हरे बोल। आप सब लोग श्रीमद् भागवत